Now in today we will learn, can matter change its state? If yes, then how? Right? So हमें सबको पता है कि जितने भी मैटर होते हैं वो अपने स्टेट तो चेंज कर ही सकते हैं. जैसे कि if I have a ice सॉलिड मटेरियल हो गया, इसे अगर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर रख दिया तो कुछ टाइम बाद में इट्स चेंज इनटू वाटर, तो ये लिक्विड स्टेट हो गया. और अगर मैं इसे गैस पे रख दूँ और गैस पे इसको हाई टेम्परेचर दूँ, देन ये जो लिक्विड स्टेट है इससे ये वेपर बन के गैसेस स्टेट में चला जाएगा. तो यस, मैटर चेंज इट्स स्टेट. अब हम ये देखेंगे कि स्टेट चेंज होता है तो उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है. तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है. कोई भी चीज अगर आप उसको टेम्परेचर ज्यादा दोगे, अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगी, और लिक्विड के बाद में भी अगर उसको आप टेम्परेचर देते रहोगे तो वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है. ठीक है, लेकिन होती जिस पॉइंट्स पे हैं उन पॉइंट्स पे स्पेशली हम कुछ, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया है ना, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये कुछ नेम है. तो इसको हम ऐसे समझेंगे. सपोज दैट आपके पास आइस क्यूब था. आइस क्यूब को आपने एक बीकर में डाला है एंड देन उसके नीचे आपने बर्नर लगा दिया. बर्नर से अब ये पिघलना शुरू हो रही है. यहाँ पे एक टेम्परेचर के लिए आपने थर्मामीटर लगा रखा है. आप जब इसे ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं केल्विन में लिखूं, इट इज 273 केल्विन. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो आइस है वो आइस मेल्ट होना शुरू कर देगा और मेल्ट होके वाटर में चेंज होना शुरू करेगा. तो ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, या मैं इसका दूसरा नाम अगर केल्विन में बोलूं 273 केल्विन, इट इज इट्स मेल्ट हो रहा है तो इट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्लियर समझ में है. अब इसको अभी भी मैंने गैस को बंद नहीं किया, बर्नर नीचे चालू है. तो अब क्या होगा, मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, फिर अभी ऑब्जर्वेशन पे ये सारा. अब मैं देख रही हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है. टेम्परेचर कितना हो चुका है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. बेसिकली क्या होता है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर होता है वो सारा लिक्विड में तो बदल चुका होता है और ऐसे बॉईल करने लग जाता है, बॉईल करने लगता है. तो मुझे पता चला है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वाटर जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया है. तो मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड को इसका क्या बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक, और ये कन्वर्जन हो क्यों रहा है, देखो क्या होता है ना, हर मैटर में पार्टिकल्स की स्पीड होती है, उनके बीच में स्पेस होता है. अब जब हमने सॉलिड पार्टिकल को लिया था, आइस को शुरुआत में लिया था, उसके पार्टिकल्स बहुत पास में थे और बहुत कम मूव कर रहे थे. जैसे ही हमने उसे टेम्परेचर दिया वो पार्टिकल्स मूव करना शुरू हो गए, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ऐड हो गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई उसमें, और एक हीट उसने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया. उसने हीट ऑब्जर्व शुरू कर दिया और वो जो हीट ऑब्जर्व करना शुरू किया है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट. कौन सी हीट, लेटेंट हीट. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी लेटेंट हीट जो होती है उसकी वजह से भी ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है और हमें मेल्टिंग पॉइंट मिलता है. और फिर उसके बाद में और ज्यादा हम इसको एनर्जी, उसके और ज्यादा गर्म कर रहे हैं तो इसके पार्टिकल्स और स्पीडली मूव करेंगे. तो उसके बाद में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉईल होना शुरू कर देता है. और आपको पता है जब वाटर बॉईल होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, और फिर इसका वेपराइजेशन होना शुरू हो जाता है, वो गैसियस स्टेट में चला जाता है. तो इसमें आपके यही है, when a solid melts its temperature remain the same. अब now see, जब ये मेल्ट होता है ना तो इसका टेम्परेचर उतना ही रहता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है. ठीक है, लेकिन ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लेटेंट हीट का कंसेप्ट है. कौन सा कंसेप्ट है इसमें, लेटेंट हीट. लेटेंट हीट की वजह से ये मेल्ट होना शुरू हुआ है.
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी से लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करने लग गया और लेटेंट हीट की वजह से टेम्परेचर तो उतना ही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, बट ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। नाउ इसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट को मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का आप वाटर में, एक तो आप वाटर को टच वाटर को फील करेंगे और एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर को देखेंगे, तो वेपर जो है वो आपकी ज्यादा हीट देगी, आपको ज्यादा उसका टेम्परेचर आपको ज्यादा लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो है दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। अभी मैंने बताया latent heat का जो कंसेप्ट है उसकी वजह से सेम टेम्परेचर पे उनका, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब हम रोटी बनाते हैं रोटी के अंदर जो उसके अंदर जो हवा भर जाती है, जैसे रोटी फूलती है तो फूलने में अंदर हवा भर जाती है, तो जैसे वहां से आप देखेंगे गैस का जो हीट है वो इतना तेज नहीं होता जितना वो इसके अंदर भरी हुई वेपर के रूप में रहती है, तो वो ज्यादा हमें ज्यादा हीट उसकी महसूस होती है। अब इसके बाद में जब हम हीट कर रहे हैं तो देखो सॉलिड स्टेट को हमने हीट दिया, ये चेंज हुआ लिक्विड स्टेट में और फिर अगेन मैंने इसे हीट दिया तो ये चेंज हो गया गैसेस स्टेट में। गैसेस स्टेट में ये आता है हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? देखो क्या होता है, अच्छा एक इसमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में एक और पॉइंट आता है दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी बता देती हूँ। प्रोसेस अभी मैंने बताया सॉलिड को हीट देते हैं, लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड को हीट देते हैं और ये गैस में चेंज होता है। लेकिन अगर कोई सॉलिड सीधा ही गैस में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और ये प्रोसेस का एग्जाम्पल है आपके घर में सबने आपने देखा होगा कपूर, NH4Cl, ammonium chloride. Ammonium chloride is an example for sublimation in which solid state directly converted to gaseous state. Understood? इसके बाद में हम देखेंगे effect of change of pressure. आपको ये भी पता है कि कोई भी चीज है अगर आप उस पर प्रेशर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका स्टेट चेंज होगा, है ना। जैसे गैस है, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है, अगर आप उसे कंप्रेस कर रहे हैं तो पार्टिकल्स जो है वो पास पास आएंगे। इट मींस कि वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होते जाते हैं और लिक्विड को और ज्यादा प्रेस करोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। समझ में आया? तो प्रेशर क्या करता है, एज वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर gaseous state change to liquid state and liquid state change to solid state। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो प्रोसेस है इसमें भी प्रॉपर इसका नेम है। जैसे ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका गैसेस स्टेट है। अगर आप सॉलिड से अगर आप गैसेस स्टेट को प्रेस कर रहे हैं तो गैस से लिक्विड जब बनता है तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और इसका एग्जाम्पल है एसी के बाहर हमेशा हमने देखा होगा कि एक पाइप रहता है और पाइप में से हमेशा पानी की कुछ ड्रॉप्स गिरती रहती है, वो कंडेंसेशन की वजह से होती है। क्या करती है, अंदर की जितनी भी गैस होती है उसको लेती है, उस पर प्रेशर लगता है, कंडेंसेशन की वजह से ये लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, और कोई चीज अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज होती है तो उसे हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। चलेगा पकड़
सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और फिर सेम चीज, अगर कोई सीधा सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, then we will call this process as sublimation। ये सिमिलर है, सॉलिड से सीधा गैसेस में चेंज हो रहा है with help of pressure, then we will call it sublimation। Understood? इसके बाद में लास्ट टॉपिक है हमारा इवापोरेशन। देखो क्या होता है, हीट, वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। सी अगर कोई भी वेपर है, ठीक है, दिस क्या होता है ना, इवापोरेशन में क्या होता है, at a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break from the force of attraction of other particle and get covered into vapor. This phenomena of changing a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। अब आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई भी अगर लिक्विड स्टेट में है और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मीनिंग्स टू उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो कहीं पे भी अगर गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो इस फिनोमेना को हमने क्या बोला है, इवापोरेशन। अंडरस्टूड? और इवापोरेशन का कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, देखो एक तो आपके पास बाउल है, उसमें हॉट वाटर है, हॉट वाटर भी नहीं, अगर आपके पास एक बाउल है, बाउल में वाटर भरिए और उसे बाहर सनलाइट में छोड़ दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है, हॉट वाटर लीजिए, उसे आप एक प्लेट में खाली कीजिए, उतना ही प्लेन वाटर लीजिए, उसे प्लेट में खाली कीजिए और बाहर रख दीजिए। तो आपको पता चलेगा जो प्लेट वाला था वो जल्दी हीट हो रहा है, उसमें जल्दी हीट ऑब्जर्व हो रही है, क्योंकि इवोपरेशन जो है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। बाउल का सरफेस एरिया कम था तो वहाँ पे कम इवोपरेशन होगा, और क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा इवोपरेशन होगा। इसके अलावा इवोपरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर बाहर ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा इवोपरेशन होगा, कम गर्मी है तो कम इवोपरेशन होगा। इसके बाद में ह्यूमिडिटी पे, अगर बाहर ऑलरेडी टेम्परेचर में वाटर वेपर्स है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, जब हमारे आसपास वाटर वेपर रहती है, अगर ऑलरेडी वहाँ पे वाटर वेपर है तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवोपरेशन लो होगा, ह्यूमिडिटी कम है तो इवोपरेशन ज़्यादा हो। ह्यूमिडिटी कम मतलब वाटर वेपर नहीं है तो एकदम ड्राई विंड रहेगी तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा। इसके बाद में विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है, अगर विंड स्पीड बहुत तेज चल रही है तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, अगर विंड स्पीड कम है, स्लो है तो इवोपरेशन कम होगा। इसके बाद में इवोपरेशन जो है उससे कूलिंग होता है, ठीक है। सो देखो क्या होता है ना कि जब भी आप नेल पॉलिश जो होती है हमारी नेल पॉलिश, उसका एक होता है नेल पॉलिश रिमूवर। जब इवोपरेशन होता है तो उस टाइम पीरियड के लिए जिस प्लेस पे भी इवोपरेशन हो रहा है वहाँ पे कूलिंग होता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कहीं पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, जैसे आपके आसपास के खाली एरिया है, गार्डन एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है तो आप उस पर स्प्रिंकल करते हैं वाटर, ताकि वो इवापोरेशन जो है उसकी वजह से वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आ जाए, ठीक है। और हम कॉटन के क्लॉथ्स भी पहनते हैं क्योंकि कॉटन इज गुड ऑब्जॉर्बर फॉर वाटर। अगर वो अच्छे से वाटर को ऑब्जॉर्व कर रहा है तो वहाँ पे इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आएगा। इसलिए गर्मियों में आप हमेशा समर सीजन में कॉटन के कपड़े को प्रेफर करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है इवापोरेशन से रिलेटेड, जैसे आपका कोई ग्लास है, ग्लास के अंदर आपने कोल्ड वाटर भरा है, अब वो जो ग्लास है उसके ग्लास के बाहर की तरफ आपने ड्रॉपलेट्स देखी होगी, ठीक है। वो वाटर ड्रॉपलेट किसकी वजह से होती है, जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स है वो उस ग्लास से
ग्लास से टच करती है, क्योंकि ग्लास के अंदर टेम्परेचर कम है, तो वो जितने भी वाटर वेपर्स है वो टेम्परेचर कम होने की वजह से उसका क्या हो रहा है, गैसेस से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। और ट्रांसफरिक प्रेशर की वजह से एटमॉस्फेयर, इसलिए उसका कंडेंसेशन होकर वो ड्रॉपलेट्स के रूप में ग्लास के चारों तरफ आपको दिखाई देती है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। थैंक यू। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।